नमस्कार दोस्तों। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस जारी किया है। ये नोटिस काफी प्रोफेशनल्स के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो चलिए इस एक्सप्लेनर में हम इस नोटिस को पूरी तरह से ब्रेक डाउन करते हैं। देखते हैं कि ये किसके लिए है और ये अपॉर्चुनिटी आपको क्यों मिस नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले ये नोटिस खास तौर पर इंजीनियरिंग फील्ड के फैकल्टी मेंबर्स के लिए है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आप एक इंजीनियरिंग फैकल्टी मेंबर हैं तो अगले कुछ मिनट्स आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाले हैं, क्योंकि एसएससी आपके लिए एक बहुत ही यूनिक प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एसएससी को जरूरत किसकी है। इस नोटिस के मुताबिक एसएससी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स को एम्पैनल करना चाहती है। आसान भाषा में कहे तो वो स्पेशलिस्ट्स का एक पैनल, एक टीम बना रहे हैं जो उनके रिक्रूटमेंट और असेसमेंट से जुड़े जरूरी काम में उनकी मदद करेंगे। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है वो है एम्पैनलमेंट। अब ये एम्पैनलमेंट होता क्या है? देखिए, इसका सीधा साधा मतलब है कि एसएससी एक्सपर्ट्स की एक ऑफिशियल लिस्ट तैयार कर रही है। एक बार आपका नाम इस पैनल या लिस्ट में आ गया तो जब भी एसएससी को जरूरत पड़ेगी आपको स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए बुलाया जा सकता है। सोच के देखिए, आप अपनी एक्सपर्टीज एक नेशनल बॉडी के लिए दे रहे होंगे। अब बात करते हैं कि किन फील्ड्स के एक्सपर्ट्स की जरूरत है। तो एससीसी को 3 कोर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स में एक्सपर्ट्स चाहिए। वो हैं जनरल इंजीनियरिंग यानी कि सिविल, जनरल इंजीनियरिंग यानी इलेक्ट्रिकल और जनरल इंजीनियरिंग यानी मैकेनिकल। अगर आपकी स्पेशलाइजेशन इन तीनों में से किसी एक में है तो ये मौका सीधे आपके लिए है। तो ठीक है, डिसिप्लिन्स तो पता चल गए, पर अब अगला और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं? चलिए इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिटेल में देखते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसके लिए 2 मेन कंडीशंस हैं। पहली, आप किसी रिकग्नाइज्ड कॉलेज या यूनिवर्सिटी के वर्किंग या रिटायर्ड फैकल्टी मेंबर होने चाहिए। हाँ, रिटायर्ड फैकल्टी भी अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी शर्त यह है कि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। बस इतना ही। एक बहुत ज़रूरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो है वर्क लोकेशन। ये कोई रिमोट जॉब या वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी नहीं है। जो भी काम आपको असाइन किया जाएगा वो आपको एसएससी हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में जाकर ही करना होगा। अब बात आती है कॉम्पनसेशन की, यानी कि पेमेंट की। तो नोटिस में साफ साफ लिखा है कि इम्पैनल्ड एक्सपर्ट्स को उनके काम के लिए रेम्यूनरेशन दिया जाएगा और ये पेमेंट कमीशन के अप्रूव्ड रेट्स के हिसाब से होगा। मतलब आपकी एक्सपर्टीज की पूरी वैल्यू की जाएगी। ओके, तो अगर आप एलिजिबल हैं और इस अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्टेड भी हैं तो अब हम देखते हैं कि इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। लेट्स अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन प्रोसेस। एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत ही आसान है, बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, आपको अपना एक डिटेल्ड रेज्यूमे यानी सीवी तैयार करना है। स्टेप 2, अपने रेज्यूमे में ये बिल्कुल साफ साफ मेंशन करें कि आपकी इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन क्या है, सिविल, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल। ये बहुत ज़रूरी है। और स्टेप 3, बस अपने रेज्यूमे को कमीशन को ईमेल के जरिए भेज दीजिए। ये रही वो ऑफिशियल ईमेल एड्रेस जिस पर आपको अपना रेज्यूमे भेजना है। प्लीज़ इसे ध्यान से नोट कर लीजिए, soqb.415@ssc.nic.in। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि स्पेलिंग को एक बार डबल चेक जरूर कर लें ताकि आपकी एप्लीकेशन सही जगह पहुंच जाए। और अब आती है सबसे ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जिसका आपको खास ख्याल रखना है, वो है डेडलाइन। जो तारीख आपको याद रखनी है वो है 25। जी हाँ, 25 अक्टूबर 2025 ये है रेज्यूमे भेजने की आखिरी तारीख। मेक श्योर आपका ईमेल इस तारीख तक कमीशन तक पहुंच जाए। मेरी सलाह ये रहेगी कि आप आखिरी दिन का इंतज़ार ना करें और जल्द से जल्द अप्लाई कर दें। अपने कैलेंडर में इस डेट को अभी मार्क कर लीजिए। तो दोस्तों, अगर हम इसे समराइज करें तो ये सिर्फ एक रोल नहीं है, ये एक मौका है देश के आने वाले इंजीनियर्स के सिलेक्शन प्रोसेस का एक अहम हिस्सा बनने का। ये एक मौका है नेशन बिल्डिंग में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करने का। तो सवाल यह है, क्या आप अपने अनुभव और एक्सपर्टीज से इस जरूरी काम में योगदान देने के लिए तैयार हैं? अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे